नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कर। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और उससे पहले मैं आपको कुछ एक चीजें बताना चाहूंगी। आपने अक्सर सुना होगा कि टमाटर नहीं खा सकते, कि अगर बैंगन खाएंगे तो दाग बढ़ने लगेंगे, सफेद दाग में सिर्फ 4-5 सब्जियां ही खा सकते हैं। ये सही है कि सफेद दाग में डाइट की बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन सफेद दाग में बहुत सारी सब्जियां अलाउड हैं। लेकिन लोगों को सही जानकारी ना होने की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से ये पता ही नहीं होता कि हम सफेद दाग में इतनी चीजें खा भी सकते हैं, और इसी वजह से हम इस डाइट को और भी ज्यादा टफ और भी ज्यादा टॉर्चरस बना देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी सब्जियों के बारे में डिटेल में। आपको बताऊंगी कि कौन सी सब्जियां सफेद दाग में आप खाएंगे तो बल्कि सफेद दाग की रिकवरी तेज होगी, आपको उनका सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। कौन सी सब्जियां आप सफेद दाग में खा सकते हैं, भले ही वो दागों में कोई फायदा ना करे लेकिन वो कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाती, और कौन सी सब्जियां सफेद दाग में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। आइए बिना किसी देरी के शुरू करें। तो इसमें मैं सबसे पहले उन सब्जियों के बारे में बात करना चाहूंगी जो सफेद दाग में बहुत फायदा करती हैं और आपको उनका सेवन रेगुलरली करना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे है लौकी। लौकी, जिसे कि हम बॉटल गॉर्ड भी कहते हैं, ये बहुत ही ठंडी तासीर की होती है। ये हमारी गट के लिए बहुत अच्छी होती है, और अगर आयुर्वेद के हिसाब से बात करें तो ये वात पित्त कफ दोषों में पित्त दोष का शमन करती है। सफेद दाग जिसमें कि पित्त दोष बढ़ जाता है, उसमें लौकी बहुत ज्यादा फायदा करती है। लौकी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो मेलानिन बनाने में डायरेक्टली हेल्प करते हैं, इसलिए लौकी का सेवन डेली करना चाहिए। बल्कि मैं तो अपने सभी पेशेंट्स को बताती हूँ कि आप लौकी का जूस रोज पिए, और प्रैक्टिकली ऐसा देखा जाता है कि जो लोग लौकी का सेवन ज्यादा करते हैं या लौकी का जूस ज्यादा पीते हैं, उनकी रिकवरी तेज हो जाती है। तो लौकी बहुत ही फायदेमंद सब्जी है। सफेद दाग में इसका सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, और बहुत अच्छी रिकवरी के लिए इसका जूस रोज पीना चाहिए। नंबर 2, गाजर। गाजर भी बहुत ही फायदेमंद है। गाजर में होता है बीटा कैरोटीन नामक तत्व, जो सफेद दाग में रंग बनाने के लिए बहुत ही मददगार है। अगर हम गाजर का सेवन डेली करते हैं तो यकीन मानिए सफेद दाग की रिकवरी बढ़ जाती है। गाजर का इस्तेमाल भी हमें रोज करना चाहिए। गाजर से बीटा कैरोटीन में फायदा लेने के लिए कम मात्रा में गाजर लेते हैं तो इतना फायदा नहीं होता, इसलिए गाजर का भी जूस लेना चाहिए। और दूसरी बात, जब हम गाजर को कुक करते हैं तो ये तत्व जो है ये नष्ट हो जाते हैं और हमें पूरी तरह फायदा नहीं मिल पाता, इसलिए गाजर के जूस का सेवन अगर आप करते हैं तो आपकी रिकवरी और बेहतर हो जाती है। तो इसी तरह गाजर भी एक ऐसी सब्जी है जिसको लेने से सफेद दाग में रिकवरी बढ़ती है। आपको स्पेशली सर्दियों में इसका सेवन जरूर करना चाहिए। नंबर 3 पे बात करेंगे बीटरूट यानी चकुंदर की। ये भी बहुत फायदेमंद है। इसमें जो है ये बहुत अच्छा ब्लड प्यूरिफायर है, और अगर हम किसी भी स्किन डिसऑर्डर में स्पेशली सफेद दाग में इसका सेवन करते हैं तो ये बहुत फायदा करता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को भी कम करता है। इसलिए मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को इसका सेवन करने के लिए भी कहती हूँ। अगर आप अपने दागों की रिकवरी बढ़ाना चाहते हैं तो आप गाजर, लौकी और चकुंदर का जूस मिक्स करके भी पी सकते हैं, या मौसम के हिसाब से इनमें से जो भी सब्जी आपको फ्रेश मिलती है उनका जूस मिक्स करके ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, इसका सेवन आप जरूर किया करें। अब मैं आपको दूसरी कैटेगरी में बताऊंगी वो सब्जियां जिनका सेवन आप सफेद दाग में आराम से कर सकते हैं। बेशक वो डायरेक्टली सफेद दाग में कोई फायदा नहीं पहुंचाती, पर सब्जियों से हमें बहुत सारे फायदे अदरवाइज मिलते हैं, इसलिए इन सब्जियों का सेवन आप आराम से कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आती है जो हमारी गट फ्रेंडली सब्जियां हैं, जैसे कि तोरी, टिंडे और सीताफल। ये सब्जियां जो है ये हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी हैं, तासीर में भी ठंडी होती हैं, ये हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी है। तो इनका सेवन आप आराम से कर सकते हैं। सफेद दाग में इनमें से कोई भी सब्जी मना नहीं है। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां भी सफेद दाग में अच्छी होती हैं, जैसे कि आप पालक, मेथी, धनिया, पुदीना, इनका सेवन भी आराम से कर सकते हैं। ये भी सफेद दाग में मना नहीं है, बल्कि पालक इनमें से एक ऐसी सब्जी है जो सफेद दाग में फायदा पहुंचाती है, कलर लाने में मदद करती है। फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सब्जियां भी सफेद दाग में अलाउड हैं। इसके अलावा आप ब्रोकली का सेवन कर सकते हैं, आप शिमला मिर्च का भी सेवन कर सकते हैं। शिमला मिर्च को भी लेके बहुत लोगों को डाउट होता है कि शिमला मिर्च लोगों को लगता है कि नहीं लेनी। शिमला मिर्च को जब हम पका लेते हैं तो उसमें विटामिन सी जो है वो चला जाता है, तो आप पकी हुई शिमला मिर्च का भी सेवन कर सकते हैं।
और इसके अलावा आप जैसे मशरूम है, ये भी बहुत फायदा करती है क्योंकि इसमें कॉपर होता है। आप मशरूम का भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा फलियां हैं जैसे कि बीन्स है या मोरिंगा है, मोरिंगा की फलियां है, ड्रमस्टिक जिसको बोलते हैं, ये भी बहुत न्यूट्रिशनल रिच होता है। आप इसका सेवन भी कर सकते हैं। सफेद दाग में इन सब्जियों का कोई नुकसान नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जियों का जो राजा है, जो हर सब्जी में यूज हो जाता है, वो है आलू। आलू का सेवन भी सफेद दाग में कर सकते हैं। आलू सफेद दाग में मना नहीं होता। इसके अलावा मटर, शलगम, ये सभी सब्जियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों को अदरक और लहसुन से भी बहुत डाउट होता है। बहुत लोगों को लगता है कि हम लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पर्याप्त मात्रा में सफेद दाग में अदरक और लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग अदरक और लहसुन को कच्चा भी खाना चाहते हैं, उसमें भी सफेद दाग में मनाही नहीं है। आप उस तरह से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ एक ऐसी सब्जियां जिनको आपको थोड़ा एहतियात से बरतना है। वो 4 सब्जियां हैं, भिंडी, कटहल, अरबी और बैंगन। ये सब्जियों को खाते हुए आपको ये नोटिस करना है कि अगर इनको खाने के बाद आपके शरीर में खुजली हो गई है या इनको खाने के बाद ऑलरेडी जो खुजली थी वो थोड़ी सी बढ़ गई है, तो इन सब्जियों को भी आपको रोकना है। लेकिन अगर इनको खाने से आपको कभी कोई खुजली नहीं हुई, इस तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो इनका भी सेवन आप आराम से कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगी कि सलाद यानी कि कच्ची सब्जियों में आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्ची सब्जियों में आप खीरा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मूली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोगों को सफेद दाग में शायद मूली सफेद होती है इसलिए लगता है कि मना है, लेकिन नहीं, मूली मना नहीं है। लेकिन मूली और दूध का कॉम्बिनेशन जो है वो विरुद्ध आहार में बताया आयुर्वेद में। तो आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि अगर आप कभी भी मूली खाते हैं तो उससे 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद में दूध का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा आप सलाद में ककड़ी का सेवन या शलगम का सेवन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कच्चा प्याज या कच्चा टमाटर ये नहीं खाना है। इसके बारे में आपको आगे आगे और डिटेल्स में बताऊंगी। सलाद में बाकी इन सब्जियों का आप सेवन कर सकते हैं। वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी सब्जियों का सेवन आपको नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिए। और इनकी सब्जियां ज्यादा भी नहीं है, गिनती की 2 या 3 चीजें ऐसी हैं जो आपको सफेद दाग में नहीं खानी है। इसमें नंबर 1 पे है, आपको टमाटर का सेवन नहीं करना है। स्पेशली कच्चा टमाटर आपको बिल्कुल नहीं खाना है। तो टमाटर को आप सलाद में नहीं खा सकते या टमाटर का उपयोग नहीं कर सकते, पर थोड़ी मात्रा में आप सब्जी में पकाकर टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम मसाला भूनने का टमाटर का इस्तेमाल करते हैं तो टमाटर कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं रह जाता, यानी कि पूरी सब्जी में इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी होती है। उस फॉर्म में आप टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टमाटर को पका करके कंसंट्रेटेड फॉर्म में इसका इस्तेमाल नहीं करना। जैसे टमाटर की चटनी है या बाजार में मिलने वाली टमाटो केचप है या टमाटर का सूप है, इनका सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको ये नहीं सोचना कि अगर आप टमाटर पकाकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो जितना मर्जी खा लें। आपको पका हुआ टमाटर भी थोड़ी क्वांटिटी में और मिक्स करके यूज करना है। आपको टमाटो रिच ग्रेवीज भी नहीं यूज करनी। कई सब्जियों में टमाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि शाही पनीर है, तो आपको वो भी नहीं इस्तेमाल करना है। और नंबर 2 पे है कच्चा प्याज। आपको प्याज भी पका हुआ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी सब्जी में पका सकते हैं या परांठे में भी अगर प्याज डालते हैं, थोड़ा सा भी अगर प्याज सिक जाता है तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन कच्चे प्याज का सेवन आपको सफेद दाग में नहीं करना, वो दागों के लिए अच्छा नहीं है। नंबर 3 पे बात करें तो हरी मिर्ची। जी हाँ, आपको जान के हैरानी होगी, लेकिन ग्रीन चिली में विटामिन सी काफी ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए सफेद दाग में इसको मना करते हैं। कभी कभी जब पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी आती है तो मैं बताती हूँ कि आप सब्जी को पकाकर, यानी कि अगर आप मिर्ची को पकाकर सब्जी में आ जाता है तो उसका सेवन कर सकते हैं, बट कच्चा तो इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आपके दागों में अभी अच्छी रिकवरी नहीं है तो आपको पकाकर भी हरी मिर्ची का सेवन नहीं करना है। तो ये कुछ एक चीजों का आपको ध्यान रखना है और समझना है कि सफेद दाग में ज्यादातर सब्जियां अलाउड हैं। मेनली आपको कच्चा प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची, इनका ही ध्यान रखना है। बाकी सब सब्जियां अगर आप ठीक से पकाते हैं, उसमें कोई खट्टा इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करते हैं, तो आपके लिए सेफ है और सफेद दाग में आप उनका सेवन कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस तरह की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि अवेयरनेस बढ़े और लोगों को सही जानकारी मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में आप सबसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेदा अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।